बिहार की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बात सिर्फ एक गीत की नहीं, ये बात है आस्था की, कानून की और उस कट्टर राजनीति की जो अब सड़कों से लेकर सदन तक शोर मचाने को तैयार है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उन मुद्दों की तह तक जाएंगे जो वंदे मातरम को लेकर बिहार से शुरू हुआ। क्या वाकई एक राष्ट्रीय गीत किसी भी धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचा सकता है, या फिर ये आने वाले चुनावों से पहले कोई बड़ी सियासी बिसात है? इस वीडियो के लास्ट तक आप समझ जाएंगे कि बिहार की मिट्टी में ये नया उबाल क्यों आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। कहानी शुरू होती है बिहार सरकार के एक ताजा फैसले से। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि अब राज्य के तमाम सरकारी कार्यक्रमों और स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम का ज्ञान अनिवार्य होगा। सुनने में एक सामान्य सा प्रशासनिक फैसला लग सकता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति की जड़ें बहुत गहरी है, वहां इस फैसले ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। जैसे ही ये खबर सामने आई, विरोध के स्वर गूंजने लगे और इस विरोध की सबसे बुलंद आवाज बनकर उभरे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अखतरुल इमान ने किशनगंज में अपनी पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उनके चेहरे के तेवर और शब्दों की धार साफ बता रही थी कि मामला अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहने वाला। उन्होंने सीधे तौर पर बिहार सरकार को चुनौती दी, लेकिन आखिर उन्हें इस गीत से इतनी आपत्ति क्यों है? ये सिर्फ राजनीति या फिर इसके पीछे कोई गहरा संवैधानिक तर्क भी है? ईमान का सबसे बड़ा तर्क उनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वंदे मातरम का ज्ञान उनकी धार्मिक आस्था के खिलाफ है। उनका कहना है कि वो एक एकाश्वरवादी है, यानी कि एक ईश्वर को पूजते हैं। उनके धर्म में मूर्ति पूजन की मनाही है और उनका तर्क है कि इस गीत की पंक्तियां कुछ इस तरह की वंदना करती है जो उनके धार्मिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। इसलिए यहाँ बात सिर्फ धर्म की नहीं रही। ईमान साहब ने इसे कानून का तड़का भी लगाया है। उन्होंने याद दिलाया कि किसी भी सरकार का ऐसा आदेश देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले और मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणियों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। उनका सवाल सीधा है, क्या एक लोकतांत्रिक देश में किसी को अपनी आस्था के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? उन्होंने इसे भारत के सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के ढांचे पर एक प्रहार बताया है। जरा सोचिए, एक तरफ राष्ट्रभक्ति का प्रतीक माने जाने वाला गीत और दूसरी तरफ व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार। इन दोनों के बीच जो पतली सी लकीर है, उस पर इस वक्त बिहार की राजनीति खड़ी है। अखतरुल इमान ने साफ कर दिया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी इसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। यानी अब बिहार की विधानसभा में भी हंगामा तय है और गलियारों में भी प्रदर्शन का दौर शुरू होने वाला है। AIMIM के नेता सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है, उन्होंने अपनी रणनीति भी साफ कर दी। वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और संबंधित मंत्रालय को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को अपनी जिद छोड़कर इस फैसले पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठा रही है जिससे समाज में ध्रुवीकरण हो। इतना ही नहीं, इस पूरे विवाद के बीच ईमान ने एक और मुद्दा छेड़ दिया, जो है उर्दू भाषा की अनदेखी। उनका मानना है कि बिहार सरकार लगातार उर्दू के अस्तित्व और उनकी गरिमा को कम करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए कैसे वंदे मातरम से शुरू हुई ये बहस धीरे धीरे भाषा और अस्मिता की ओर मुड़ गई है। ये राजनीति का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसना तो आसान है, पर निकलना बहुत मुश्किल। अब सवाल ये उठता है कि क्या वंदे मातरम का ये विवाद बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लाएगा? क्या AIMIM का ये आंदोलन बाकी विपक्षी दलों को भी अपने साथ जोड़ पाएगा, या फिर बिहार सरकार अपने फैसले पर अड़िग रहकर राष्ट्रवाद के कार्ड को और मजबूती से खेलेगी? सस्पेंस इस बात पर भी है कि जब ये मामला सदन यानी कि विधानसभा में पहुंचेगा, तब सत्ता पक्ष की तरफ से सम्राट चौधरी और उनकी टीम क्या दलील देगी? क्या सरकार इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में पेश करेगी, या फिर इस विरोध के आगे उसे झुकना पड़ेगा? दोस्तों, बिहार की राजनीति कभी भी बोरिंग नहीं होती। यहाँ हर एक शब्द के पीछे एक वोट बैंक छिपा होता है और हर एक आंदोलन के पीछे एक नई सत्ता का सपना।
वंदे मातरम के नाम पर शुरू हुई ये जंग अब किस मोड़ पर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या बिहार की जनता इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आएगी या फिर विकास और महंगाई जैसे मुद्दे पर इस शोर में कहीं दब जाएंगे। अंत में बात फिर वहीं आकर टिकती है कि राष्ट्रगान का सम्मान और व्यक्तिगत धर्म स्वतंत्रता के बीच का संतुलन कैसे बनेगा। ईमान ने तो अपनी तलवारें खींच ली है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी इसे एक बड़े संघर्ष में तब्दील करेगी। आने वाले दिनों में बिहार की सड़कों पर नारों की गूंज और विधानसभा में तर्कों की जंग तेज होने वाली है। क्या ये फैसला बिहार के फिजाओं में कड़वाहट खोलेगा या फिर बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकलेगा? इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम अनिवार्य करना सही है या फिर ईमान का विरोध तर्कसंगत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इस विवाद के दोनों पहलू पहुंच सके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि सत्ता के गलियारों की हर हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और कुछ अनकहे पहलू के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहे और खबरों को गहराई से समझते रहे। धन्यवाद।